नमस्कार सभी ट्रेडर्स को एंड वेलकम। ट्रेडर्स, आज की इस वीडियो में हम फंडिंग टिप्स और 5% को कंपैरिजन करने वाले हैं। अब इसको कंपैरिजन करने का रीज़न ये है क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स जो हैं कंफ्यूज हैं कि हम फंडिंग टिप्स के साथ जाएं या 5% के साथ जाएं। अगर हम देखें तो दोनों के जो प्रोग्राम के जो प्राइजेज़ हैं वो काफ़ी चीप हैं, मतलब काफ़ी कंपिटेटिव हैं एक दूसरे के। साथ ही साथ दोनों के जो पे आउट मॉडल्स हैं वो भी अच्छे हैं, दोनों ढंग से पे आउट देते हैं। और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जहां पे हम इनको कंपेयर करेंगे आज की इस वीडियो में। बट आगे जाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने ट्रेडर्स भाइयों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, वो वीडियो देख सके और जागरूक हो सके। कंपैरिजन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि फंडिंग टिप्स आपको सिर्फ एक ही मॉडल प्रोवाइड करवाती है जो कि है 2 स्टेप मॉडल। बट वहीं पे 5% आपको 3 टाइप के मॉडल प्रोवाइड करवाती है। पहला है बूट कैंप, दूसरा है हाइपर ग्रोथ एंड थर्ड वन इज हाई स्टेक्स जो कि 2 स्टेप मॉडल होने वाला है। आज के इस कंपैरिजन में हम 5% के हाई स्टेक्स मॉडल को फंडिंग टिप्स के 2 स्टेप फंडिंग मॉडल के साथ कंपेयर करने वाले हैं। ऑल राइट ट्रेडर्स, तो सबसे पहला फैक्टर जो हमारा इस कंपैरिजन के लिए होने वाला है वो है ओरिजिन का। सो फंडिंग टिप्स एक यूएई दुबई बेस्ड प्लेटफॉर्म है, वहीं पे 5% जो है वो एक इजराइल बेस्ड प्लेटफॉर्म है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फैक्टर की तरफ जो कि होने वाला है प्रॉफिट टारगेट। सो इन दी फंडिंग टिप्स आपका पहला प्रॉफिट टारगेट होगा यहाँ पे 8% का, दूसरा प्रॉफिट टारगेट होगा 5% का। सिमिलरली 5% के अंदर भी आपका पहला प्रॉफिट टारगेट 8% का होगा और दूसरा प्रॉफिट टारगेट 5% का होगा। हमारा नेक्स्ट फैक्टर है डेली ड्रॉडाउन। सो इन फंडिंग टिप्स आपको 5% का डेली ड्रॉडाउन मिलेगा जो कि बैलेंस बेस्ड होगा। वहीं पे 5% में भी आपको 5% का डेली ड्रॉडाउन मिलेगा जो कि बैलेंस या फिर इक्विटी जो भी इन दोनों में से बड़ा होगा उसे कंसीडर किया जाएगा। हमारा नेक्स्ट फैक्टर है मैक्सिमम ड्रॉडाउन। सो इन दी फंडिंग टिप्स आपको यहाँ पे 10% का फिक्स्ड ड्रॉडाउन मिलेगा। सिमिलरली इन दी 5% आपको यहाँ पर भी 10% का फिक्स्ड ड्रॉडाउन मिलेगा। तो अगर आप प्रॉफिट टारगेट देखोगे और डेली ड्रॉडाउन देखोगे, साथ में मैक्सिमम ड्रॉडाउन देखोगे, तो दोनों ही प्लेटफॉर्म्स के फंडिंग टिप्स के और 5% के सेम है। तो अगर मैं यहाँ पे रिस्क टू रिवार्ड की बात करूँ तो यहाँ पे दोनों का रिस्क टू रिवार्ड एक्सपेक्टेशन जो है सेम ही है, वो है 1:1.3। वेल, रिस्क टू रिवार्ड एक्सपेक्टेशन हम क्यों देखते हैं, इससे हमें पता लगता है कि कौन से प्लेटफॉर्म का जो चैलेंज है वो ईजी है हमारे लिए। जितना कम रिस्क टू रिवार्ड एक्सपेक्टेशन होता है उतना ईजी चैलेंज पास करने के लिए रहता है। बट यहाँ पे इस केस में फंडिंग टिप्स और 5% में दोनों का ही रेशियो सेम है। तो अभी तक के कंपैरिजन के हिसाब से जिन फैक्टर्स के ऊपर हमने कंपैरिजन किया है दोनों प्लेटफॉर्म्स इक्वल हैं, ना कोई कम है ना कोई ज़्यादा है। बट हमारा जो अगला फैक्टर है वो है अकाउंट टाइप का। सो यहाँ पे फंडिंग टिप्स आपको देता है सिम्युलेटेड अकाउंट टाइप यानी कि वर्चुअल डेमो अकाउंट टाइप, वहीं पे 5% आपको देता है रियल अकाउंट टाइप। सो यहाँ पे 5% विजयी हुआ अकाउंट टाइप की वजह से क्योंकि यहाँ पे रियल अकाउंट देता है। बट अभी भी कंपैरिजन जारी है। सो हमारा नेक्स्ट फैक्टर है ब्रोकर का। सो ब्रोकर अगर हम फंडिंग टिप्स की बात करें तो यहाँ पे इनका ब्रोकर है ब्लैक बुल मार्केट जिनका कमीशन है $2 पर लॉट। वहीं पे 5% का कोई ब्रोकर नहीं है। इनका कहना है कि ये डायरेक्टली ट्रेड करते हैं लिक्विडिटी प्रोवाइडर के साथ और इनका कमीशन है $4 पर लॉट। सो इन दी बेसिस ऑफ ब्रोकर एंड कमीशन फंडिंग टिप्स यहाँ पे 5% से जीत गया। तो अभी तक के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो अकाउंट टाइप में जो कि रियल अकाउंट देता है 5%, तो 5% को 1 पॉइंट और कमीशन में $2 देता है आपका फंडिंग टिप्स, तो फंडिंग टिप्स को 1 पॉइंट। तो अभी ये मुकाबला बराबरी का चला हुआ है। कंपैरिजन में आगे बढ़ने से पहले ट्रेडर्स, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। आपको वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अपडेट भी मिलेगा, साथ ही साथ आपको आपकी कम्युनिटी के लोग भी मिलेंगे वहाँ पे। चलिए तो बढ़ते हैं कंपैरिजन की तरफ। हमारा नेक्स्ट फैक्टर जो है वो है लीवरेज का। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स आपको 1:100 का लीवरेज देती हैं। हमारा नेक्स्ट फैक्टर है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। तो फंडिंग टिप्स और 5% दोनों आपको सिर्फ MT5 का ऑप्शन ही देती हैं। आपको यहाँ पे MT4 का ऑप्शन दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में नहीं मिलेगा। हमारा नेक्स्ट फैक्टर है प्रॉफिट स्प्लिट। सो इन दी फंडिंग टिप्स इनिशियली आपको 80% का प्रॉफिट स्प्लिट मिलता है, बट लेटर ऑन विद दी स्केलिंग जब आप हॉट सीट तक पहुँच जाते हैं जो कि इनका एक स्केलिंग प्लान है लास्ट वाला, तब आपको 90% का प्रॉफिट स्प्लिट मिलेगा। बट वहीं पे 5% में इनिशियली आपको 80% का प्रॉफिट स्प्लिट मिलेगा। लेटर ऑन एक स्टेज पे जाके आपको यहाँ पे 100% का प्रॉफिट स्प्लिट मिलेगा। सिर्फ यही नहीं, आपको यहाँ पे सैलरी भी मिलेगी।
तो अगर मैं देखूं यहाँ पे प्रॉफिट स्प्लिट के हिसाब से, सो 5% इज़ वे बेटर देन फंडिंग पिप्स, क्योंकि यहाँ पे एक तो आपको 100% का प्रॉफिट स्प्लिट मिलेगा एक स्टेज पे जाने के बाद, साथ ही साथ एक फिक्स सैलरी मिलेगी। सो इनका प्लान ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू फंडिंग पिप्स। हमारा नेक्स्ट फैक्टर है पे आउट मॉडल। सो इन दी फंडिंग पिप्स आपको 5 डेज़ के अंदर आपको पे आउट मिलेगा, हर एक 5 डेज़ के अंदर आपको पे आउट मिलेगा आपका। बट इन दी 5%ers आपको यहाँ पे बाई वीकली पे आउट मिलेगा। हमारा नेक्स्ट फैक्टर है इवोल्यूशन प्रॉफिट स्प्लिट, मतलब कि वो प्रॉफिट स्प्लिट जो आपको चैलेंज फेज से मिलता है, मतलब जो भी आपने प्रॉफिट बनाया होगा अपने चैलेंज फेज के अंदर उसका कुछ प्रॉफिट स्प्लिट। तो यहाँ पे फंडिंग पिप्स आपको कोई भी प्रॉफिट स्प्लिट नहीं देती है आपके चैलेंज फेज का, बट वहीं पे 5%ers आपको प्रॉफिट स्प्लिट तो नहीं देती, बट आपको एक कुछ रिवॉर्ड्स देती है जिससे आप फर्दर 5%ers का कुछ अकाउंट बाय करना चाहते हो फर्दर तो आप बाय कर सकते हो। हमारा नेक्स्ट फैक्टर है मिनिमम ट्रेडिंग डेज। सो इन दी फंडिंग टिप्स यहाँ पे 0 मिनिमम ट्रेडिंग डेज है, मतलब कि अगर आप चाहें तो पहले दिन ही अपना जो चैलेंज फेज है वो कंप्लीट कर सकते हैं और फंडेड अकाउंट ले सकते हैं। बट वहीं पे 5%ers में आपको हर एक फेज़ के लिए मिनिमम 3 डेज ट्रेड करना पड़ेगा, मतलब कि हर एक फेज़ के लिए आपको 3 दिन ट्रेड करना पड़ेगा। हमारा नेक्स्ट फैक्टर है इनएक्टिविटी रूल। सो इन दी फंडिंग टिप्स इनएक्टिविटी रूल लागू होता है, आपको मिनिमम सिंगल ट्रेड यानी कि एक ट्रेड प्लेस करना पड़ेगा 30 डेज़ के अंदर, और इनएक्टिविटी रूल जो है आपका 5%ers में भी लागू होता है, आपको हर एक 14 डेज़ के अंदर एक ट्रेड प्लेस करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे ना तो आपके अकाउंट को इनएक्टिव कर दिया जाएगा। हमारा नेक्स्ट फैक्टर है आईपी एड्रेस रूल। सो इन दी फंडिंग पिप्स आईपी एड्रेस रूल लागू होता है, मतलब कि इस रूल का मतलब क्या है? इस रूल का मतलब ये है कि आपको किसी सिंगल डिवाइस से ट्रेड करना है विद ई सिंगल नेटवर्क। आप अपना डिवाइस और नेटवर्क चेंज नहीं कर सकते, तो अगर आप एक नोमैड ट्रेडर हैं तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। बट वहीं पे 5%ers में वहाँ पे ऐसा कोई आईपी एड्रेस रूल नहीं है, तो अगर आप नोमैड ट्रेडर हैं तो आप 5%er के साथ जा सकते हैं। हमारा नेक्स्ट फैक्टर होने वाला है न्यूज़ ट्रेडिंग। सो इन दी फंडिंग पिप्स न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड है, बट जो आपके हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होते हैं, जो आपके रेड फोल्डर्स न्यूज़ होते हैं जो आप फॉरेक्स फैक्ट्री पे देखते हो, उस न्यूज़ के 2 मिनट पहले या फिर 2 मिनट बाद आप कोई ट्रेड ओपन नहीं कर सकते हो। उसके अलावा आप बाकी न्यूज़ को ट्रेड कर सकते हो बिंदास। सो इन दी 5%ers सिमिलरली वहाँ पे भी आप जो आपके हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, जो रेड फोल्डर न्यूज़ है आपके, आप उनको ट्रेड नहीं कर सकते। जो छोटे मोटे न्यूज़ हैं आप उनको ट्रेड कर सकते हो। हमारा नेक्स्ट फैक्टर है रिफंड पॉलिसी। सो दोनों ही प्लेटफॉर्म आपको आपके जो फीस आप पे करते हो अकाउंट बाय करने के लिए रिफ़ंड देती हैं। सो इन दी फंडिंग पिप्स आपको आपका रिफ़ंड फी जो है वो आपका 4th प्रॉफिट स्प्लिट के साथ मिलेगा, वेयर इन दी 5%ers आपको आपकी फ़ीस यहाँ पे 14 डेज़ के बाद मिलेगी जब आप फंडेड अकाउंट अचीव कर लोगे तब। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फैक्टर की तरफ जो कि होने वाला है स्केलिंग प्लान। सो इन दी फंडिंग पिप्स जब भी आप 10% का रिटर्न निकालोगे और साथ में 4 पे आउट्स लोगे, डिपेंड नहीं करता कितने टाइम में ले रहे हो आप, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, जब भी आप ऐसा करते हो तो आपके अकाउंट को 20% से स्केल किया जाएगा, साथ ही साथ आपके मैक्सिमम ड्रॉडाउन को भी 1% से बढ़ा दिया जाएगा, जो कि एक बड़ी अच्छी बात है। वेयर एज इन दी 5%ers जब भी आप 10% का प्रॉफिट टारगेट अचीव करोगे, आपके अकाउंट साइज को दिए गए चार्ट के हिसाब से बढ़ा दिया जाएगा। तो अगर हम स्केलिंग प्लान के हिसाब से कंपेयर करें तो फंडिंग पिप्स क्या देता है आपको? एडिशनल मैक्सिमम ड्रॉडाउन 1% का हर एक स्केलिंग पे, बट वहीं पे 5%ers आपका प्रॉफिट स्प्लिट जो है वो 100% तक ले जाता है, साथ ही साथ एक स्टेज पे आपको सैलरी भी देता है। तो दोनों के स्केलिंग प्लान अच्छे हैं, किसी के लिए ड्रॉडाउन ज़्यादा बढ़िया रहेगा, किसी के लिए वो 100% का प्रॉफिट स्प्लिट और सैलरी। अगर हम इन दोनों प्लेटफॉर्म के 100K के अकाउंट की बात करें तो फंडिंग पिप्स में आपको 100K का अकाउंट आपको $399 का मिलेगा, वहीं पे 5%ers में आपको 100K का अकाउंट $495 से मिलेगा। ऑल राइट ट्रेडर्स, दिस इज़ इट फॉर द कंपैरिजन बिटवीन फंडिंग पिप्स एंड 5%ers। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इन दोनों प्लेटफॉर्म में से किसी का भी अकाउंट बाय करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जिससे हमें ही फ़ायदा मिलता है, हमें भी कुछ कमीशन मिलता है 2%, 3%, 5% के हिसाब से, जिससे हम अपनी टीम को आगे पे कर सकते हैं। अगर आप हमारे काम को अप्रिशिएट करते हैं देन गो बिलो एंड फाइंड द डिस्क्रिप्शन लिंक, वहाँ पे आपको डिस्काउंट लिंक मिल जाएगा। तब तक के लिए स्टे ग्रीन, हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल। प्लीज़ डू योर ओन ड्यू डिलिजेंस बिफोर अप्लाइंग। आई एम नॉट एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर।